मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी हैं। आरजेडी की प्रियंका भारती कुछ ही देर में जुड़ेंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी कुछ देर में जुड़ेंगे। और इस बीच जेडीयू के प्रवक्ता मनीष कुमार जी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी और सतीश के सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में गुरु प्रकाश जी आपसे करूं, जो दो मुद्दे हैं मोटे तौर पर। एक तो है कि चुनाव आयोग का ये फैसला कि हम गहन समीक्षा करेंगे पूरे वोटर लिस्ट की, और दूसरा जो आरजेडी ने कहा है कि हम अपने वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। लेकिन शुरुआत में करूं चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर के। इस पे जो राजनीति हो रही है वो अलग मुद्दा है, लेकिन जो फैक्ट यह है कि चुनाव आयोग के जो अलग अलग तारीख दी गई हैं, उस तारीख में लिखा गया है कि जो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है वो 26 जुलाई है। अब ये 24-25 दिन में या 25-26 दिन में ये कर पाना बिहार जैसे बड़े राज्य में, और जहाँ पे अभी भी कनेक्टिविटी की इशू रहती है, उतना ज़्यादा पेनिट्रेशन ऑनलाइन सब कुछ नहीं हुआ है, कितना संभव लग रहा है आपको? नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा प्रणाम। हमें समझने की जरूरत है, ये चुनाव आयोग जो काम कर रही है वो अपने मन से थोड़ी कर रही है। चुनाव आयोग का स्पष्ट रूप से कहना है कि भाई आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 326 के हिसाब से काम किया जा रहा है। इस पूरे एक्सरसाइज को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं, एसआईआर कहते हैं। और ऐसा नहीं है, देखिए जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या उनके बूथ लेवल के कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है? आज ही मैं देख रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि हमसे कहीं ज्यादा 56,000 जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, उनके कार्यकर्ता भी इस काम में लगे हुए हैं कि कोई छूट ना जाए, कोई रह ना जाए, ये सुनिश्चित वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। ये रूटीन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, इस पर अनावश्यक अनर्गल बात करना हम चाहते हैं। लक्ष्मण जी, मैं आपके शो के माध्यम से देश की जनता को, दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि बात हो कि भाई बिहार में मातृ मृत्यु दर कितनी कम हुई है, शिशु मृत्यु दर कितनी कम हुई है, प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है, कितने इंडस्ट्रियल यूनिट्स आए हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने बने हैं, कितनी नौकरियां दी गई हैं, प्रतिदिन कितने सड़क किलोमीटर बना है, तब क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति। मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स और राजनीतिक विमर्श ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक संवैधानिक संस्थान पे, अरे भाई हम चुनाव हारे भी हैं कई बार। आप देखिए हिमाचल में हमारी सरकार नहीं, तमाम स्थानों पे हमारी सरकारें नहीं है, लेकिन हार के डर से, पराजय के डर से किसी स्थापित संवैधानिक स्वायत्त संस्थान की स्वतंत्रता पर संदेह करना, शंका करना, प्रश्न चिन्ह करना, मुझे लगता है कि देश के लोकतंत्र के हित में नहीं है, देश के संविधान के हित में नहीं है। आर्टिकल नहीं, ये राजनीतिक सवाल उठाना वो अलग मुद्दा है। जो राजनीतिक मुद्दा है वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अलग बात है, जिसमें प्रियंका भारती हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। लेकिन एक होता है तार्किक बातें। तो तार्किक बातें में बिहार जैसे इतने बड़े जहां पे मतदाताओं की संख्या हो, वहां पे आप सिर्फ 24 दिन के भीतर सारे इलेक्टोरल रोल की समीक्षा फॉर्म भर के दे देने के लिए कहते हैं, और फिर इसका ड्राफ्ट आप 1 अगस्त को पारित कर देंगे। वही प्रक्रिया जिसमें 2 साल लगते हैं। तो अब इतनी जल्दी और इतने कम समय में इस अफरा तफरी में क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में तो मतदान ही तो एक चीज है जो हर किसी को हक मिल जाता है। नहीं, पुनः मैं बताना चाहता हूं कि मैंने आपको संविधान के अनुच्छेद का हवाला दिया, मैंने आपको तर्कपूर्ण तरीके से बताया। संविधान के अनुच्छेद में गुरु प्रकाश जी, आप तो पढ़े लिखे बहुत समझदार व्यक्ति हैं। संविधान के अनुच्छेद में ये नहीं लिखा है कि 24 दिन के भीतर करना है। संविधान का अनुच्छेद 356 मेरे पास भी रखा है, इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको चुनाव से ठीक 3 महीने पहले करना है। मेरा सवाल अलग था, लेकिन आपने सही कहा कि स्थितियाँ बदली हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता, बूथ लेवल कार्यकर्ता जो है पार्टियाँ नियुक्त कर रही हैं, ये एक लॉजिक आपका है। लेकिन प्रियंका भारती हमारे साथ जुड़ चुकी। प्रियंका, ऐसा क्यों लगता है कि जब इलेक्टोरल रोल की समीक्षा होगी तो आपके वोटर को हटा दिए जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो आपने पहले ही इनसे पूछ लिया कि जब समय लगता था यही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में 2 साल का, तो 25 दिन में कैसे करवा लेंगे? आप खुद बताइए, आधार कार्ड इतना किया करते थे, आधार कार्ड को इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में क्यों नहीं रखा? झालमुड़ी का पैकेट बनाने के लिए आधार कार्ड बनवाए थे आप लोग। उसके अलावा टाइम फ्रेम का जो आपने लॉजिक दिया, उसके साथ साथ सवाल ये भी उठेगा कि आपको 25 दिन में आप 8 करोड़ लोगों को आप के पास आप पहुंच जा रहे हैं, तो आप 2-3 महीने में तो आप जातिगत जनगणना भी करवा लेते। आप 2 साल का समय क्यों लिए? और ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं ईसीआई ने। एक डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं घर के कागजात दीजिए,
गुरु प्रकाश जी को पता होगा 58% दलित भूमिहीन है, आप उनसे घर के कागजात मांग रहे हैं। ये तो अमानवीय है। बिहार बाढ़ से ग्रसित रहता है, 73% बिहार का इलाका बाढ़ ग्रसित है। मतलब जिनके घर बह गए, जिनके पास कुछ बर्तन नहीं बचा, खाने को साधन नहीं बचा, उनसे आप उनके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। पलायन का बात तो ये करना ही छोड़ दिए हैं। 4 करोड़ लोग बाहर है, सरकारी आंकड़ा 3 करोड़ बताते हैं, लेकिन 4 करोड़ है, क्योंकि बाकी कितना लोग ही उसको अपलोड कर पाया होगा अपने इंफॉर्मेशन को। 4 करोड़ लोगों के पास आप जाएंगे, उनकी बीवियां सिर्फ घर पर हैं, उनको आप जाकर के कहेंगे कि अपने बच्चों के अपने माता पिता के आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए। ये आपको लॉजिकल दिख रहा है क्या? आप बताइए मुझे, बाबा साहब ने यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी ला करके देश में दलितों को, पिछड़ों को एक अधिकार दिया कि वो सीएम से लेकर पीएम तक बन पाए। आप तो उनके वोटर लिस्ट से आप उनके नाम काटने का जुगाड़ तलाश रहे हैं। इसका मतलब सीएम पीएम तो छोड़ दीजिए, आप उनको नागरिक तक नहीं बनने दीजिएगा, क्योंकि किसी से वोटिंग राइट छीन लेने का मतलब होता है कि आपने उसको इंसान बनने से भी इनकार कर दिया, आपने उनको जानवर बना दिया। यही तो है मनोविधान जिससे भाजपा देश को नहीं चलाना नहीं चाहती है, संविधान से देश को चलाना प्रियंका चाहती जी, है। प्रियंका जी, मैं वैसा ही सवाल जैसा गुरु प्रकाश जी से पूछा वैसा ही सवाल आपसे पूछूंगा कि ये ठीक है, ये प्रक्रिया जिस पे आप सवाल उठा रहे हैं, अगर वोटर लिस्ट का नाम कटेगा तो आपके भी वोटर जाएंगे, भाजपा के भी वोटर जाएंगे, कांग्रेस के भी वोटर जाएंगे, तो आप नहीं इतना जाएंगे, आरजेडी उनके नहीं जाएंगे कैसे? नहीं जाएंगे, मैं समझाइए बताती जरा। हूँ ना। क्योंकि क्योंकि जब देखिए, लिस्ट आप बनेगा तो ये तो नहीं कहा जाए कि आप वोटर किसके हैं, भाजपा के वोटर हैं जी, आपका आगे भाजपा का टिक लगेगा, ऐसा तो होगा ना। हाँ, आईएचडीएस का आंकड़ा बताता है, आईएचडीएस का आंकड़ा बताता है कि मात्र 20% दलितों के पास जाति सर्टिफिकेट है, 25% ओबीसी के पास। मतलब 75 को ओबीसी को तो आप खा गए, और बाकी 80% दलितों को भी आप खा गए। जिनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है वो कहाँ से अपने नाम उसमें जुड़वाएंगे? गुरु जिनके प्रकाश पास जी, खाने का गुरु साधन प्रकाश नहीं जी, है, दुपहिया समझ गए वाहन नहीं है, आप घर नहीं है, अपने फैक्ट दे दिया आप गुरु उनसे प्रकाश कहते जी। हैं कि वो ये अपना एक डॉक्यूमेंट एक फैक्ट लेके आ रहे हैं प्रियंका। नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट किया है कि बिहार में कुल वोटरों की संख्या है 7.9 करोड़। 4 करोड़ को कोई जरूरत नहीं है, तो बार बार ये कहना ये भ्रमित करने जैसा है कि 8 करोड़ लोगों को अपने दस्तावेजों को दिखाना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 13 कुल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। उन 13 डॉक्यूमेंट में से मात्र एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाना है वेरिफिकेशन करने के लिए। तो लगातार हमारे विपक्ष के साथियों के द्वारा जो झूठ बोला जा रहा है कि 8 करोड़ लोगों को दिखाना है, 8 करोड़ लोगों को दिखाना है, 40% की बात है और एक डॉक्यूमेंट की बात है। आज डिजिटल इंडिया का जमाना है, आज चरवाहा विद्यालय का जमाना नहीं है, सबके पास डिजिटल उपलब्ध है। हालांकि इसमें एक चीज और जोड़ दूं, इसमें एक चीज और जोड़ दूं, जो साढ़े चार करोड़ जो इलेक्टोरल वोटर हैं उस पर भी चुनाव आयोग ने सफाई दी है। दर्शकों को भी जानना जरूरी है कि अगर आपके माता पिता के नाम पहले से हैं चुनाव लिस्ट में, मतदाता लिस्ट में, तो आप उस लिस्ट का हवाला दे करके आप अपना नाम जोड़ सकते हैं, आपसे कोई अतिरिक्त डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। तो उसमें वो लोग जो 2003 से पहले हैं, उनके बच्चे, वो लोग को भी कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, बाकी लोगों को दस्तावेज देने की जरूरत पड़ सकती है। राजेश राठौड़ जी, ये डर कितना जायज़ है कि दस्तावेज देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा SC ST को, OBC को? देखिए, हम सब बिहार से आते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, इन प्रदेशों में आप जाए, हालांकि पूरे भारत की हालात कमों जैसे एक है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में हम जाते हैं तो ज्यादा है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां उसका एक भाग पूरे बाढ़ में डूबा हुआ रहता है। अगर हम आंकड़ों में जाते हैं, प्रतिशत में जाते हैं, तो उसको 71% कह दिया जाता है। अब समय अवधि जो तय हुआ था उसमें से 5 दिन बीत गया, मात्र 25 दिन बाकी है। आप ये बताइए, इतने कम दिनों में एक तो सरकार का आदमी घर तक कैसे पहुंचेगा? नंबर 1। अगर वो पहुंच गया, हम मान लिए, तो आप ये बताएं, हम उस बिहार में जहां रहते हैं वहां झुग्गी झोपड़ी, इंदिरा आवास पे आधारित लोग बहुत है। दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन लोगों की आबादी देखेंगे तो सर्वाधिक है। और उस सर्वाधिक आबादी के अधिकांश लोगों के पास उनके माँ बाप का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हो ही नहीं सकता। आखिर ऐसे लोगों को वंचित करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि जिस दिन से राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात कही, पिछड़ों के अधिकार की बात कही, और जिसका परिणाम आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा कि कांग्रेस पार्टी बढ़ा और भाजपा गिरा। उन्हें डर है
कि पूरी तरह से पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित, दलितों, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का वोट नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, एनडीए के साथ है। अब उस वोट को रोकने के लिए ये एक प्रयास है। पहले वोट रोकेगा, और जिस दिन वोट रुक जाएगा उस दिन लक्ष्मण जी आश्चर्य होगा आपको कि वो वृद्धा पेंशन की सुविधा छीनी जाएगी, इंदिरा आवास की सुविधा छीन ली जाएगी, मनरेगा की सुविधा छीन ली जाएगी, स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधाएं उन लोगों को छीन लाई। पहले नोट मनीष कुमार जी, फिर अधिकार